हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 11 दिसंबर 1946, बी है 9 दिसंबर 1946, सी है 13 दिसंबर 1946 और डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो ये बैठक हुई थी, इसमें जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें क्या है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और बाद में जब 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे तो वो कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो एच सी मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे। तो दोनों फैक्टों को भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 69वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 61वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 65वें संविधान संशोधन द्वारा और डी है 56वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अनुच्छेद 333, बी है अनुच्छेद 338, सी है अनुच्छेद 338 क और डी है अनुच्छेद 334। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 क के तहत इसका गठन किया गया है। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत, और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो संविधान के अनुच्छेद 338 क के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान के किस भाग में विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं तथा शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है भाग 5, बी है भाग 6, सी है भाग 7 और डी है भाग 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान के भाग 6 में विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं तथा शक्तियों के बारे में बताया गया है। और किस अनुच्छेद में बताया गया अगर पूछा जाए, तो संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 में क्या है, विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं तथा शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, किस भाग में? तो भाग 6 में। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168 से 212 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है लोक लेखा समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है सरकारी उपक्रमों की समिति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्राक्कलन समिति है इसमें क्या है, केवल लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं। और जो ये प्राक्कलन समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और इस सभी क्या है, लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है राष्ट्रपति, बी है गृह मंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और जो नीति आयोग है इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसे भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो नीति आयोग है इसका गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। तो दोनों फैक्टों को यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अनुच्छेद 330, बी है अनुच्छेद 333, सी है अनुच्छेद 353 और डी है अनुच्छेद 335। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
बी यानी कि अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है राष्ट्रपति, बी है उच्चतम न्यायालय, सी है प्रधानमंत्री और डी है संसद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। और उच्चतम न्यायालय क्या है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छालेख तथा उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है महान्यायवादी, बी है महाधिवक्ता, सी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। अब जो महान्यायवादी है, इसकी जो पद की व्यवस्था है वो संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी की पद की व्यवस्था की गई है। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और महान्यायवादी क्या है, ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो ये जितने भी फैक्ट हैं महान्यायवादी के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। और यहीं पे यदि लोकसभा की पूछी जाए तो लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। तो इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है अनुच्छेद 45, बी है अनुच्छेद 47, सी है अनुच्छेद 50 और डी है अनुच्छेद 49। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। अब जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है वो क्या है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। तो याद रखिएगा किस भाग में, तो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है प्रस्तावना को, बी है मौलिक अधिकारों को, सी है अनुच्छेद 32 को और डी है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रस्तावना है उसे क्या है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनते थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।